अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, NDS अकेडमी में आपको वेलकम करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। अब इसमें ये शुरू से बता रहा है कि व्हेन यू थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप इन द एयर हाउ हाई डज इट गो। मतलब आप जो है बॉल को स्ट्रेट अप इन द एयर फेंकते हैं हवा में तो वो कितना ज़्यादा जाएगा। उसके अलावा व्हेन अ ग्लास स्लिप्स फ्रॉम योर हैंड हाउ मच टाइम डू यू हैव टू कैच इट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। यदि बॉल ग्लास आपके हाथ से गिर जाता है तो वो ज़मीन तक पहुंचने से पहले आप उसे कैच कर लें तो कितना टाइम लगेगा। हाउ विल यू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ जेट फाइटर बीइंग कैप्चर्ड डाउन द डेक ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर। दीज एंड सम अदर सिमिलर क्वेश्चंस यू विल लर्न टू आंसर इन दिस यूनिट। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो सबसे पहले द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है, कहता है कि ये ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, जो कि रिलेट है किससे, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेट है। इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स, यानी कि मैकेनिक्स नाम है उस ब्रांच का जो रिलेट करती है किससे, स्टडी ऑफ मोशन से। अब इसको कहता है कि इट इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इसको हमने 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है, एक है काइनेमेटिक्स, एक है डायनामेटिक्स। यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई जो है वो मैकेनिक्स एक ब्रांच है जो डील करती है किससे, फिज़िक्स की ब्रांच है, डील करती है किससे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के, जिसके 2 पार्ट्स हैं, एक काइनेमेटिक्स एक डायनामेटिक्स। अब हमारा चैप्टर किस पे है, काइनेमेटिक्स पे है, तो आगे बढ़ते हैं। द वर्ड काइनेमेटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेमा विच मीन्स मोशन। कहते हैं ग्रीक लफ्ज़ है काइनेमा जिससे हमने काइनेमेटिक्स बनाया, ठीक है, जिसकी माना है मोशन। अच्छा, काइनेमेटिक इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विद द काज मोशन। कहता है कि ये ऐसी ब्रांच है काइनेमेटिक फिजिक्स की, सॉरी मैकेनिक्स की, काइनेमेटिक मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन विदाउट डिफरेंस ऑफ फोर्स विच काज मोशन। मतलब जो फोर्स लगती है बॉडी पे उसका रेफरेंस कोई नहीं है, उसके अलावा हम जो है इस पे काम करती है, ठीक है। अब रेस्ट इन मोशन, हैव यू लुक अराउंड इन क्लासरूम you can observe various things like table, chairs, books, etc. all are in a state of rest. A car is a state of rest with respect to tree, a bush and bushes around. Figure 2.1 this rest can be defined as, ठीक है। अब आगे डिफाइन करता है रेस्ट को। अब यहाँ क्या कह रहा है कि आपने जो है अराउंड में आपकी क्लासरूम में अगर देखा हो, अगर आपके क्लासरूम में अगर आपने देखा हो कि जो टेबल है, जो चेयर्स हैं, बुक्स है वगैरह वगैरह, घर में हैं तो घर में जो चीज़ें हैं वो भी क्या हैं, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। अब यहाँ पर कार का जो मिसाल दिया था 2.1 में, ये कार है, कहते हैं कि कार विद द रेस्पेक्ट टू, ये है कार, कहते हैं कि कार विद रेस्पेक्ट टू ट्री एट रेस्ट पोजीशन। अब ट्री के रेस्पेक्ट से कार जो है वो रेस्ट में है। अच्छा, अब आगे डिफाइन कैसे करता है रेस्ट को। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सिंपल है, कहता है कि एक बॉडी को हम रेस्ट में तभी कह सकते हैं कि वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे, किसके रेस्पेक्ट से, जो सराउंडिंग में जो चीज़ें उनके रेस्पेक्ट से वो जगह चेंज ना करे। मतलब जहाँ पर जितने डिस्टेंस पर वो पहले चीज़ मौजूद है वो दूसरी चीज़ों के बमुकाबल उसके बाद भी, टाइम चेंज होने के बाद भी वो जो है वो सराउंडिंग की चीज़ों से जो डिस्टेंस है उसका जो है वो चेंज ना हो, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज ना हो, ठीक है। अब जैसे कि आपके सामने एक किताब पढ़ा हो, वो कुछ देर के बाद भी वहीं पढ़ा हो, टाइम के बाद, और वो अपनी पोजीशन चेंज कर ही ना रहा हो, तो हम किसको कहेंगे कि भाई ये रेस्ट में है, ठीक है। अब आगे मज़ीद कहता है कि ट्रेन इज़ स्टेशनड एट द प्लेटफॉर्म
ठीक है। अ पर्सन कैन नोटिस दैट द ट्रेन डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, हींस द ट्रेन इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। फिगर 2.2 की मिसाल देता है यहाँ पर। कहता है कि बंदा जो है ऑब्जर्व कर रहा है कि ट्रेन अपनी जो है वो जगह पर है, लेकिन वो अपनी जो सराउंडिंग जो स्टेशन है, बाकी लोग हैं, रेलवे वाला खड़ा है या वगैरह वगैरह जो भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनके रिस्पेक्ट से जो है वो ट्रेन अपनी पोजीशन क्या कर रही है, चेंज नहीं कर रही है। तो हम कहेंगे कि भाई ये रेस्ट में है। बट एज सून एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब जैसे ही ट्रेन मूव करना शुरू करती है तो इसके रिस्पेक्ट से जो सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं वो मूव करना शुरू हो जाती हैं। नाउ वी कैन से दैट द ट्रेन इज़ इन मोशन, दिस मोशन कैन बी डिफाइंड एज। अब कहता है कि वही बात कि जब ट्रेन रुकी हुई थी तो वो रेस्ट में थी, क्योंकि सराउंडिंग में जो भी चीज़ें थी उनके मुकाबले में ट्रेन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। अब जबकि ट्रेन की पोजीशन चेंज हो रही है क्योंकि ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई है, सराउंडिंग में जो चीज़ें थी वो मूव करना, वो उनसे दूर होना शुरू हो गई हैं या उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं मोशन को। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब मोशन और रेस्ट की पोजीशन डेफिनेशन सेम ही है, सिर्फ क्या कहता है यहाँ पर, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन ऑफ इट्स चेंज। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, और उसमें था कि इट डज नॉट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट सराउंडिंग। ठीक है, सिर्फ इतना फ़र्क है। आप देखें यहाँ पर, अ बॉडी इज सेड टू बी इट्स रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यहाँ पर कहता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सिर्फ यहाँ पर इट के बाद आप डज नॉट लगा देंगे तो आपकी रेस्ट की जो है वो डेफिनेशन हो जाएगी। अगर आप उसे नहीं लगाएंगे तो होगा अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, रेस्ट मोशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई क्या कहना चाह रहे थे। अच्छा, अब रेस्ट इन मोशन आर रिलेटिव स्टेट। कहते हैं कि एक दूसरे से रिलेटिव हैं। कैसे हैं? नो बॉडी इन द यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि कोई भी बॉडी जो है वो यूनिवर्स में ना ही वो एब्सोल्यूट रेस्ट में है ना ही एब्सोल्यूट मोशन में है। वो कैसे? इफ़ अ बॉडी इट एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एट सेम टाइम इट कैन आल्सो बी द स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर रेफरेंस पॉइंट। अब कहता है कि एक बॉडी जो वो मोशन में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा मोशन में हो, एक अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में नहीं हो सकती, क्योंकि एक जो है वो आदमी या चीज़ की जगह जो है पॉइंट के हिसाब से अगर वो रेस्ट में है तो दूसरी पोजीशन या दूसरी जगह के हिसाब से वो मोशन में भी हो सकती है और रेस्ट में भी हो सकती है। अब उसका मिसाल दे रहा है कि अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इट is at rest because passenger are not changing their position with respect to other passenger of object in the bus। ठीक है, अब 2.3 में ये दिया है कि अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने लिए तो रेस्ट में है, क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे के हिसाब से जो बस में बैठे हुए हैं दोनों एक साथ बैठे हुए हों या दूसरी सीट पे बैठे हुए हैं, लेकिन अगर एक दूसरे को देखेंगे तो एक दूसरे की पोजीशन के हिसाब से वो क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। ठीक है, लेकिन अब कहता है बट फॉर एन अदर ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस नोटिस दैट द पैसेंजर एंड ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस आर इन मोशन एज दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द रोड। कहता है कि बाहर जो बंदा होगा, जो बस के बाहर जो रोड पे खड़ा होगा, वो तो देखेगा कि बंदे ये मूव हो रहे हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं उसके हिसाब से तो वो मोशन में है, लेकिन जो अंदर बैठे हुए हैं 2 बंदे या 4 बंदे या 8 बंदे वो एक दूसरे के हिसाब से तो वो रेस्ट में है। तो यही मिसाल देना चाहता है कि वही मिसाल देता है कि कोई भी बंदा कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह के हिसाब से एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी पोजीशन के हिसाब से वो मूव कर रहे होते हैं। और दूसरा मिसाल देता है सिमिलरली अ पैसेंजर फ्लाइंग एन एरोप्लेन is in the motion when observed from the ground, but at the same time he is just rest with reference to other passenger on board। ठीक है, अब कहता है कि अब
मिसाल देता है फ्लाइंग एरोप्लेन का। तो उसमें क्या होता है कि कहता है कि जो एयरप्लेन हवा में जो है उड़ रहा है, तो नीचे जो ग्राउंड पर ज़मीन पर जो लोग सोच रहे होंगे वो तो यही सोच रहे होंगे ना, प्लेन मूव कर रहा है, उसके अंदर बैठे हुए बंदे मूव कर रहे हैं, उसको तो यही लग रहा है। अब अंदर जो बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को क्या कह रहे होंगे, हम रेस्ट में हैं। समझ गए? तो रिलेटिव मोशन ये था। रेस्ट एंड मोशन का रिलेटिव स्टेट जो था वो ये दो रिलेटिव स्टेट्स हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो अपने हिसाब से तो रेस्ट में हो सकती है या मोशन में हो सकती है, लेकिन किसी और जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दो चीज़ें यानी कि रेस्ट एंड मोशन समझ में आ गया होगा काइनेमेटिक्स का, और रेस्ट एंड मोशन का रिलेटिव समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।